नमस्कार, मैं सुब्रत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सुब्रत मैथ्स पे। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी तरह से चल रहा है कि नहीं? और देखिए आगे बहुत सारा एग्जाम भी हम लोग का है, तो हम लोग को बहुत सीरियसली और अच्छी तरह से पढ़ना होगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रा, ठीक है। तो अलजेब्रा का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, और आज के क्लास में भी मैं आपको कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ही पढ़ाऊंगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, तो बहुत एक इजी कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं जो सबको पता है। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर आपको ऐसा दिया है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो आपको भी पता है कि स्क्वायर कब 0 हो सकता है। स्क्वायर कभी भी 0 नहीं हो सकता। वो पॉजिटिव होगा तभी 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव होगा तभी 0 नहीं हो सकता। स्क्वायर कब 0 हो सकता है? क्योंकि 0 का स्क्वायर ही 0 हो सकता है, या फिर स्क्वायर कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए x माइनस ए इक्वल्स टू 0, तो x कितना हो गया a, y माइनस बी इक्वल्स टू 0, तो y कितना हो गया v, z माइनस सी इक्वल्स टू 0, तो z कितना हो गया c, ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपको थोड़ा बता दिया, ठीक है। तो स्क्वायर का सम अगर 0 होगा दैट मींस वो इंडिविजुअली सब 0 है, ठीक है। तो x a y b z इक्वल्स टू c। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखिए, एक नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे है, x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आपको निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड का रूट, ये निकालना, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बोलिए। x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ये निकालना है। फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड का रूट ओवर। तो यहां से पता चल गया x कितना है 8, y कितना है 10, z कितना है 7। तो यहां पुट कर दीजिए 8 प्लस 10 प्लस 7 कितना हो गया 10 प्लस 8 18 प्लस 7 25। तो 25 का रूट ओवर कितना हो जाएगा 5। समझ में आ गया? इसको रिपीट करने का जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। तो x आपका हो गया 8, y आपका हो गया 10, z आपका हो गया 7, यहां पे पुट कर दीजिए 25 का रूट ओवर आपका हो गया कितना 5। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे 0 है, ठीक है, कॉन्फ्यूज मत होइए। इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। फाइंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x2 2yz 2zx, ठीक है। तो क्वेश्चन से देख के आपको पता चल रहा है आपको क्या निकालना है, आपको x y z का वैल्यू निकालना है। तो जैसे हम लोग ने पहले पढ़ा था, स्क्वायर का सम आपका 0 होगा, दैट मींस इंडिविजुअल टर्म सब क्या है 0 है, ठीक है। हम लोग अभी पढ़े थे कि स्क्वायर का सम अगर 0 होगा दैट मींस ये इंडिविजुअल टर्म, ये जो पूरा टर्म है ये कितना होगा 0। ये y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये भी z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड करेंगे तो माइनस जेड प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स, तो बच गया क्या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू माइनस 3 उस तरफ 3 माइनस 2 उस तरफ जाके प्लस 2 प्लस 1 उस तरफ जाके माइनस 1, तो 3 प्लस 2 माइनस 1 कितना हो गया 4। तो x प्लस वाई प्लस जेड हो गया 4। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आपको मालूम है किसका फॉर्मूला है? फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े थे। ये किसका फॉर्मूला है? ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। x प्लस वाई प्लस जेड मेरे को मालूम है कितना 4, तो उसका स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। समझ में आ गया? बस आपको क्या करना है कि स्क्वायर का सम 0 है, दैट मींस इंडिविजुअल टर्म 0 करना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड 4 हो गया, तो ये फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर का है,
तो x प्लस वाई प्लस जेड 4, तो उसका स्क्वायर कितना हो गया 16। समझ में आ गया, बहुत इजी है। ठीक है, तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट था, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन एनफ है, और क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है। हम और अभी और एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसको आप अच्छी तरह से देखिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको पहले समझा दूंगा थोड़ा कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इससे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद ओरिजिनल क्वेश्चन सब करेंगे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2 होल इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 3z माइनस 14। तो फाइंड एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। देखिए, तो एक्स स्क्वायर, अब पहले देखिए अच्छी तरह से, मैं आपको समझाता हूं। इसको खोल देते हैं, 2x माइनस 4y प्लस 6z माइनस 14। तो एक्स स्क्वायर, ये 2x इस तरफ आ गया, माइनस 2x, तो यहां से देखिए अच्छी तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो इसको, इसमें ये माइनस 14 है, तो यहां से मैं कुछ नंबर राइट हैंड साइड में ले आ सकता हूं। यहां पे कितना प्लस करने से ये एक फॉर्मेट में आएगा, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, लेकिन b तो यहाँ कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, तो प्लस 1 कर सकते हैं। समझ में आएगी नहीं? देखिए ये अब किसका फॉर्म हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, यहाँ पे आपको समझना है कि इंटू 1 यहाँ पे हिडन है। ठीक है, तो प्लस 1 स्क्वायर, तो करने से x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए वाई स्क्वायर माइनस 4y, राइट साइड में आके क्या हो गया प्लस 4y। अब यहाँ पे कितना प्लस करेंगे बोलिए, वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2 है, क्योंकि ये तो 4y है, तो वाई स्क्वायर प्लस 2 मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a इंटू बी, मतलब b यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना करेंगे 4, तब जाके ये क्या होगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर। सेम ऐसे देखिए जेड स्क्वायर 6z उस तरफ जाके माइनस 6z हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो b यहाँ पे क्या है 3, क्योंकि 6 है, तो 6 होगा 2 इंटू 3, तो जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड इंटू 3, तो प्लस क्या करेंगे 9 इक्वल्स टू 0। और हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का 14 हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, 14 होगा। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला किसका है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये है y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये है z माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अभी पढ़े थे हम लोग, स्क्वायर का सम अगर 0 होगा तो इंडिविजुअली 0 होगा, तो x माइनस 1 0, तो x इक्वल्स टू 1, y प्लस 2 0, तो y इक्वल्स टू माइनस 2, z माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो z इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसको लिखने का भी जरूरत नहीं है, आप इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे जो आपको बोलने वाला हूँ वो देखिए, ये तो ठीक है, हम लोग नॉर्मल हम लोग प्रोसीजर करके ये निकाले हैं एक्स वाई जेड का वैल्यू। इसका एक शॉर्टकट है, ये आप शॉर्टकट आप देख लीजिए। ये शॉर्टकट क्या है देखिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन मतलब आपको लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसे स्क्वायर के टर्म में क्वेश्चन होगा, और राइट साइड में एक्स वाई जेड इसके कोफिशिएंट में क्वेश्चन होगा, तब आप लोग क्या करेंगे ना 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे, उसके बाद x का जो x का कोफिशिएंट क्या है कुछ नहीं है मतलब 1, तो x का आंसर हो गया 1। y का कोफिशिएंट देखिए कितना है -2, तो y का आंसर हो गया -2। z का कोफिशिएंट क्या है 3, तो ये z इक्वल्स टू हो गया 3। समझ में आया? मैं और एक बार बोलता हूं, जब भी आपका क्वेश्चन आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, लेफ्ट साइड में आपका स्क्वायर फॉर्मेट में होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और राइट साइड में आपका एक्स वाई जेड फॉर्मेट में होगा। ये -14, यहाँ पे -14 हो सकता है, यहाँ पे +14 कर देंगे। ठीक है, आपको एग्जाम में यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन मिल सकता है +14। ठीक है, आपको बस देखना है लेफ्ट साइड में स्क्वायर होगा, राइट साइड में एक्स वाई जेड होगा, तब आप क्या करेंगे ना 2 कॉमन लेंगे। यहाँ पहले से 2 कॉमन लिया हुआ है, अगर 2 कॉमन नहीं क्वेश्चन में दिया होगा तो आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा। उसके बाद इसका कोफिशिएंट जितना होगा एक्स वाई जेड का वैल्यू उतना होगा। एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1, वाई का कोफिशिएंट है -2, जेड का कोफिशिएंट है 3। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू हो गया कितना 1, -2 एंड 3। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए, सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2 होल इंटू 2x माइनस 3y प्लस 5z माइनस 38। तो मैंने अभी बोला था लेफ्ट साइड में स्क्वायर होगा, राइट साइड में एक्स वाई जेड का कुछ कोफिशिएंट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 2 कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से ही 2 कॉमन लिया हुआ है, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। एक्स, अब बोलिए एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 2। समझ में आ रहा है कि नहीं। वाई का कोफिशिएंट कितना है -3, तो y इक्वल्स टू -3। z का कोफिशिएंट कितना है 5, तो z इक्वल्स टू 5। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये आपको ये जो नंबर इसलिए आपको ऑडिट नहीं होना है, वो ऐसा ही नंबर दिया होगा जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में कटेगा। देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, जेड का स्क्वायर 25, उसको ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है 38 हो रहा है, ठीक है। तो एग्जाम क्वेश्चन आप डायरेक्टली 38 भी कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो x के कोफिशिएंट कितना है 2, y के कोफिशिएंट कितना है -3, z का कोफिशिएंट कितना है 5। तो आपको ये वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमेशा याद रखिए इसका जो स्क्वायर का टर्म हमेशा ये वैल्यू होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली 38 कर सकते हैं, या फिर आप कैलकुलेट कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये 5 का स्क्वायर 25। तो आंसर कितना हो गया 38। समझ में आया, ठीक है। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है आपको ये बताना है कि x के कोफिशिएंट 2 यही आंसर है, y का कोफिशिएंट -3, y का वैल्यू वही है, z का कोफिशिएंट 5, तो z का वैल्यू कितना है 5। उसके बाद आपको कुछ भी पूछ सकता है, आपको बेसिकली x y z का वैल्यू निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया 38। समझ में आया, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए एक्स स्क्वायर प्लस क्वेश्चन देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96 इज इक्वल टू 8 होल इंटू ए प्लस बी माइनस 2c। तो ये वैल्यू आपको निकालना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96, मैंने आपको क्या बोला था कॉमन कितना लेना है 2 कॉमन लेना है। इसको याद रखिए, पिछला 2 क्वेश्चन में 2 ऑलरेडी कॉमन था, लेकिन यहाँ पे 8 कॉमन है, लेकिन मेरे को कॉमन कितना लेना है 2 कॉमन लेना है। तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचा 4a प्लस 4b माइनस 8c, ठीक है। हमेशा याद रखिए आपको 2 कॉमन लेना है। तो a का वैल्यू कितना है, जो a का कोफिशिएंट है 4, b का वैल्यू जो b का कोफिशिएंट है 4, c का वैल्यू जो c का कोफिशिएंट है -8। तो a b c का वैल्यू आपको मिल गया, तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है a b, तो a b माइनस बी सी प्लस सी ए, इसका रूट ओवर। तो कैलकुलेट कर दीजिए, ये 16 माइनस माइनस प्लस 32, तो कैंसिल हो गया, 16 का रूट ओवर, आंसर हो गया आपका 4। ठीक है, इजी है। बस आपको ये याद रखना है, आपको कॉमन कितना लेना है 2 कॉमन लेना है। उसके बाद कोफिशिएंट जितना है आंसर भी उतना ही है, एबीसी का वैल्यू। उसके बाद आपको बस पुट करना है, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए, आप खुद ट्राई कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपको ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि मिक्स करके क्वेश्चन दिया है। वहां पे क्या करता था ना, स्क्वायर वाला टर्म एक साइड, एक्स वाई वाला टर्म एक साइड, वो पहले से दे दिया था तो आपको इजी होता था। यहाँ पे वो मिक्स कर दिया, तो आपको सेपरेट करना है। आपको लेफ्ट साइड में क्या रखना है, स्क्वायर वाला टर्म एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। राइट साइड में क्या रखना है, एक्स वाई ये सब रखना है। देखिए, तो जितना स्क्वायर वाला टर्म है 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेफ्ट साइड में रखते हैं +1 इक्वल्स टू -4xy माइनस 2x। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। स्क्वायर वाला टर्म लेफ्ट साइड में रखेंगे, xy वाला टर्म राइट साइड में रखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए कॉमन कितना लेना है, 2 कॉमन लेना है। तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो -2xy माइनस x, ठीक है। अब आप मेरे को बोलिए x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है -1, तो x का वैल्यू कितना हो गया -1। y का कोफिशिएंट कितना है -2x, y का कोफिशिएंट कितना है -2x, ये y का कोफिशिएंट है। x का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है -1, तो y का वैल्यू कितना होगा 2। तो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2। और एक बार मैं बोल देता हूं, क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिक्स करके दिया हुआ था। आपको एक साइड में स्क्वायर लेना है, एक साइड में ओनली एक्स वाई लेना है।
तो 5x² प्लस y² प्लस 1 आपका, अब यहाँ रखिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो +1 इक्वल्स टू -4x -2x। आपको 2 कॉमन लेना है, -2 को नहीं कॉमन लेना है, ओनली 2 कॉमन लेना है। तो -2x -x, तो x का कोएफिशिएंट कितना है -1, x का वैल्यू निकल गया। y का कोएफिशिएंट कितना है -2x, x यहाँ पे ऑलरेडी -1 था तो पुट कर दीजिए, तो y का वैल्यू हो गया 2। तो x का वैल्यू हो गया -1, y का वैल्यू हो गया 2। आपको यही निकालना है x और y, ठीक है। तो इन दोनों का वैल्यू आपको समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन हो गया, तो जितना भी क्वेश्चन और डिफरेंट सेट में दिया होगा आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे जो आपका हर साल एग्जाम में डेफिनेटली इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, इस साल भी आया था। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेफिनेटली आपको हर एग्जाम में मिलेगा। AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, इसका फॉर्मूला क्या है, A प्लस B प्लस C होल इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ठीक है। इसे फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C होल इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रहा। इसका और एक फॉर्मूला है, इसके देखिए डिफरेंट फॉर्मूला है, मतलब एक फॉर्मूला का को आप डिफरेंट वे से लिख सकते हैं। आपको हर आपको वे आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको आपका क्वेश्चन में आपका कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा वो आपको पता नहीं होगा। आपको हर टाइप का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो देखिए ये तो एक फॉर्मूला है, वही सेम AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का और एक फॉर्मूला है, देखिए हाफ A प्लस B प्लस C होल इंटू A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, सेम AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का हाफ A प्लस B प्लस C होल इंटू A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। इसका और एक फॉर्मूला है A प्लस B प्लस C होल इंटू A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 3AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये फॉर्मूला के ऊपर आया था। तो A प्लस B प्लस C होल इंटू A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 3AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। और एक फॉर्मूला है हाफ A प्लस B प्लस C हाफ A प्लस B प्लस C होल इंटू 3A² प्लस B² प्लस C² माइनस A प्लस B प्लस C का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हाफ A प्लस B प्लस C होल इंटू 3A² प्लस B² प्लस C² माइनस A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका 4 फॉर्मूला है। आपको शुरू में देखने में लग रहा हो कि बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इसको कैसे याद रखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा इस फॉर्मूला के ऊपर, तो आप प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। आपको फॉर्मूला डेफिनेटली आपको याद रखना पड़ेगा। और एक बार में आप मेरे साथ रिपीट कीजिए, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C होल इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, बस थोड़ा ही चेंज है, सेम टाइप का फॉर्मूला है। हाफ A प्लस B प्लस C होल इंटू A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, थर्ड टाइप, A प्लस B प्लस C होल इंटू A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 3AB प्लस BC प्लस CA। ये लास्ट फॉर्मूला है हाफ A प्लस B प्लस C होल इंटू 3A² B² C² माइनस A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आपको, क्योंकि देखिए आपको एग्जाम में आपको फॉर्मूला याद है अगर है तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला आपको डेफिनेटली याद रखना पड़ेगा। तो थोड़ा 1-2 क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है
x plus y plus z equals to 11, x cube plus y cube plus z cube equal to 13, x y z equals to 3. फाइंड x y plus y z plus z x. आपका कॉपी में अभी 4 फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप देख के मेरे को बोले कि कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। आप ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको फॉर्मूला भी याद आ जाएगा, ठीक है। आपको डाटा ये दिया है x plus y plus z, x cube plus y cube plus z cube और x y z, और निकालना है x y y z z x। तो आपको ये 4 फॉर्मूला आपका कॉपी में अभी लिखे हैं, कौन सा वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा। देखिए x y y z z x, तो हम लोग का फास्ट फॉर्मूला में भी x y y z z x था, लेकिन यहाँ पे क्या था ना x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, वो भी मेरे को चाहिए था जो कि मेरा डाटा में नहीं है, तो फास्ट फॉर्मूला तो नहीं हो सकता। और x y y z z x थर्ड फॉर्मूला में था, तो आपका यहाँ थर्ड वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो थर्ड वाला फॉर्मूला आप लिखिए क्या है, तो आपका फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। तो इसका थर्ड वाला फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। बस इसमें आपको पुट करना है। तो इसका वैल्यू कितना है 13, इसका वैल्यू कितना है एक्स वाई जेड का 3, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना गिवन है 11, ये 11 का स्क्वायर माइनस 3, ये आपको निकालना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो आपको ये कितना हो गया ना 4, 11 इंटू 11 स्क्वायर, 11 का क्यूब 1331 माइनस 33, इसको उसके कुछ के टी कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज यहाँ मैंने टी लिख दिया, ठीक है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स को। तो 1331 माइनस 4 1327, तो आपका टी हो गया 1327 डिवाइडेड बाई 33, ठीक है। तो ये आंसर हो गया 1327 डिवाइडेड बाई 33। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, आपको देखना है डाटा, आपको कौन सा वाला फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला आपके पास है, कौन सा वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, बस आपको उसको पुट करना है। तो आंसर हो गया 1327 डिवाइड बाई 33, ठीक है। तो इसके ऊपर 2-3 वेराइटी भी है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका 2-3 वेराइटी है, उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। तो अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।